हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए जो अभी हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किए गए व्यक्ति हैं उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। और इससे पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगामी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। तो देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन यही है आपका कि हाल ही में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर है लाल कृष्ण आडवाणी जी। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और ये लाल कृष्ण आडवाणी जी 2024 में भारत रत्न सम्मानित होने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं। तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी के। और आप पता है कुछ दिन पहले कर्पूरी ठाकुर को 23 जनवरी 2024 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये बिहार के पूर्व सीएम थे। इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है कर्पूरी ठाकुर को। तो पहले व्यक्ति हो गए कर्पूरी ठाकुर और दूसरे व्यक्ति हो गए लाल कृष्ण आडवाणी जी। और आप सभी को पता है कि एक साल में भारत सरकार 3 लोगों को भारत रत्न का अवार्ड दे सकती है। अब तीसरा व्यक्ति कौन होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। तो कुछ जान लेते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी के व्यक्तित्व के बारे में। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म 8 नवंबर 1927 में कराची में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। यह भाजपा के संस्थापक सदस्य भी थे। बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। याद रखना, बीजेपी की स्थापना जो है 6 अप्रैल 1980 की हुई थी। और लाल कृष्ण आडवाणी जी 1973 से लेकर 1970 तक जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने यह 1970 से 1989 तक मोरारजी देसाई की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी रहे हैं। यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी जी 1970 से 1989 तक मोरारजी देसाई की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी 1989 से 91 तक लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। ठीक है, और ये एक बात और याद रखना, ये 1991, 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में लोकसभा के सांसद रहे। यह 1986 से 1991 तक तथा 1993 से 1998 तक और 2004 से 2005 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। यानी ये बीजेपी पार्टी की जो मेन सूत्रधार अगर कहे जाएं तो पहले थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरे थे लाल कृष्ण आडवाणी। तो लाल कृष्ण आडवाणी 3 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, और लाल कृष्ण आडवाणी 1989 में लोकसभा के सांसद बने और उसके बाद यह 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, और लाल कृष्ण आडवाणी जी 2002 से 2005 तक भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री का गौरव इन्हें हासिल नहीं हो पाया, लेकिन ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं 2002 से 2005 तक। फिर लाल कृष्ण आडवाणी को 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लाल कृष्ण आडवाणी को 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है और 2024 में अब इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात याद रखना, बीजेपी जो पार्टी है इसको देश में लाने का श्रेय, इतना बड़ा बनाने का श्रेय लाल कृष्ण आडवाणी जी को ही जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने राम मंदिर आंदोलन में इन्होंने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली थी। ठीक है, जिसको बाद में बिहार में लालू प्रसाद यादव ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, अपने क्षेत्र में। लेकिन इन्होंने जो आंदोलन की शुरुआत की थी वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा के द्वारा की थी। अब एक नज़र डाल लेते हैं भारत रत्न से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवाएं, जन सेवाएं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और एक चीज़ याद रखेंगे, भारत रत्न की शुरुआत जो है वो 2 जनवरी 1954 में की गई थी। अच्छा, एक बात और याद रखना है, भारत रत्न अलंकरण कांस्य धातु निर्मित पीपल के पत्ते का आकार का होता है। किसके पत्ते का? तो पीपल के पत्ते का आकार का होता है, कांस्य धातु से निर्मित होता है। ठीक है, भारत रत्न के मुख्य भाग पर प्लेटिनम से बने सूर्य की आकृति अंकित होती है, जिसके नीचे क्या लिखा होता है? तो भारत रत्न शब्द लिखा होता है। ठीक है, सूर्य की आकृति होती है जिसके नीचे क्या लिखा होता है? तो भारत रत्न शब्द। और एक बात याद रखना है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर थे सी राजगोपालाचारी और सी वी रमन थे। ठीक है,
ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस पे देखते हैं थोड़ा सा। भारत रत्न के साथ किसी भी प्रकार की धनराशि प्रदान नहीं होती है, ये याद रखना है आपको। भारत रत्न के साथ किसी भी प्रकार की धनराशि प्रदान नहीं की जाती है, इसमें केवल प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, और एक बात याद रखना है कि भारत रत्न हमेशा सफ़ेद रंग के फीते में ही पहना जाता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट फैक्ट 2024 तक कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, तो 50 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, 2024 तक। और याद रखना है भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति कौन बने हैं पूछा जाएगा, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी 50वें व्यक्ति बने हैं। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले 49वें व्यक्ति कौन बने हैं, तो याद रखना है कर्पूरी ठाकुर जी। ठीक है, मरणोपरांत इनको दिया गया, ये बिहार के पूर्व सीएम थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।